इस समय हम हरदोई के कलेक्ट्रेट में खड़े हैं और यहाँ पर शिक्षकों का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ में आलोक मिश्रा जी हैं जो कि शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और किस लिए ये हंगामा बरपा हुआ है, इन्हीं से जानते हैं। सर बताइए क्या दिक्कतें हैं, क्यों? हम लोग अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली सहित शिक्षा मित्र अनुदेशकों को नियमित किया जाए। जो हमारी नई शिक्षा नीति बनी 2020 उसमें जो शिक्षक विरोधी प्रावधान है उनको हटाया जाए। इन 4 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारी पुरानी पेंशन, जो सबसे बड़ी मांग है हमारे सभी कर्मचारियों की, शिक्षकों की, उसको तुरंत बहाल किया जाए। 5 स्टेट्स में हो चुकी हैं, लेकिन केंद्र सरकार को भी हम कहते हैं कि वो बहाल करें, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अच्छा, शिक्षा मित्रों को लेकर के, अनुदेशकों को लेकर के लगातार आप लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। एक ही विद्यालय के अंदर शिक्षक और शिक्षा मित्र दोनों सेवाएं दे रहे हैं, लगभग बराबर ही सेवाएं हैं और उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र को काम करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में जो उनका पैसा कम, मानदेय कम मिलता है, इसको लेकर के किस तरीके से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, किस तरीके से कहाँ तक अभी आवाज़ बुलंद की और कितनी सुनवाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक सुनवाई सरकार नहीं कर रही है। शिक्षा मित्रों के लिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षक और अनुदेशकों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे साथ एक ही कैंपस में एक ही काम कर रहे हैं हम, और उनको कम वेतन मिल रहा है, इसलिए वो कुंठित हो रहे हैं। और हमारी मांग है और उनके लिए लगातार हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक कि वो उनको नियमित न किया जाए या उनका मानदेय, मेन मांग है उनको नियमित किया जाए, उनको शिक्षक बनाया जाए। क्योंकि सही नई शिक्षा नीति में जो उन्होंने प्रावधान किया है कि कोई भी संविदा कर्मी नहीं रहेगा, तो इनको क्यों न नियमित किया जाए। अच्छा, जो पेंशन को लेकर के काफ़ी समय से आवाज़ बुलंद की जा रही है, पेंशन को लेकर के शिक्षा विभाग के लगभग सभी कर्मचारी काफ़ी समय से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और 5 स्टेट में कहीं ना कहीं पेंशन को बहाल कर दिया गया है। जैसा कहा जाता है कि पेंशन जो है बुढ़ापे का सहारा होता है। हमारे साथ दादाजी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। आप ये बताइए सर कि पेंशन कितनी महत्वपूर्ण है? और सबकी पेंशन है, देखा जाए तो नेताओं की भी पेंशन है, तो ऐसा कर्मचारी के लिए पेंशन उतनी महत्वपूर्ण है जितना कि उसका जीवन। बिना पेंशन कर्मचारी तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, बुढ़ापे में उसका कोई सहारा ही नहीं रहेगा। इसलिए पेंशन अति आवश्यक है। कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है तो बिना पेंशन उसकी समाज, परिवार कहीं इज्जत नहीं रह जाती। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि योगी जी बड़े फैसले लेने के लिए और मोदी जी बड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाए उसको पुरानी पेंशन जैसे दी जाती थी पूर्व में 2004 के पहले, वैसे पेंशन दी जाए। अच्छा, कुछ शिक्षा मित्र भी आपके साथ में इस समय यहाँ पर हैं, ऐसे कुछ यहाँ पर लोग हों अगर, तो उनसे जो है उनको, आप शिक्षा मित्र हैं, तो ये बताइए कि साहब आप शिक्षा मित्र हैं और आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, बीच में आपका पैसा बढ़ाया भी गया था, शिक्षक की तरह कर दिया गया था, उसके बाद में जो फिर उतार आया, उसके बाद कैसी दिक्कतें आ रही हैं आपको घर परिवार चलाने में? देखिए सर, हम लोग आर्थिक स्थिति से बहुत ही 2 साल लगभग सेवा देने के बाद जो हम लोग को बैकवर्ड किया गया, पीछे किया गया, हम लोग आर्थिक स्थिति से दयनीय हो गए। रही बात शिक्षा मित्र के कष्टों की बात, तो सरकार बस इतना कर ले कि जिस तरह वो आरक्षण नौकरियों में देती है, वो जानती है कि ये परिश्रम कम कर पाते हैं, इनके घर मजदूरी होती है, तो हमारे शिक्षा मित्र बंधु भी 10 साल, 15 साल, 20 साल से विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, उनको भी अवसर नहीं मिल पाता है परीक्षा की तैयारी करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के बाद। बहुत दिक्कतें हैं, बहुत समस्याएं हैं और उसी समस्याओं को लेकर, उन्हीं सभी समस्याओं को लेकर के यहाँ आवाज़ बुलंद की जा रही है। सर, आप काफ़ी समय से शिक्षकों के लिए काम कर रहे हैं, विद्यालयों में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, क्या दिक्कतें क्या हैं इन शिक्षा मित्रों की? जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, हमने देखा है खेत में भी, ठीक है, शिक्षक को ज़्यादा 50,000 के आसपास सैलरी मिल रही है और साहब को शायद 10 से 12,000 जो भी मिलती हो, क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, शासन को सोचना चाहिए कि एक ही विद्यालय में हमारे बच्चे जो विद्यालयों में हैं वो गुरुजी को गुरुजी जानते हैं, वो नहीं जानते हैं शिक्षा मित्र हैं या अनुदेशक हैं या अध्यापक हैं। बच्चे के लिए गुरु है, तो शासन क्यों भेदभाव हमारा कर रहा है?
संविदा कर्मी को संविदा पे कब तक रखा जाएगा? एक लंबा समय हो गया, आप उनको नियमित क्यों नहीं कर रहे हैं? शिक्षकों की कमी भी है, आप उसी ग्राम सभा के हैं, आप उनको नियमित करिए, उनकी ऊर्जा में उत्साहवर्धन करिए, तो आप देखिए सकारात्मक परिणाम बहुत ज़्यादा आएंगे। दूसरा मेरा ये कहना है कि शिक्षक विद्यालय जैसे कि चल रहे हैं हमारे हैं, आज हर चीज़ में एक टास्क फोर्स बनाना, हर समय अध्यापक को कटघरे के श्रेणी में खड़ा करना कहाँ तक उचित है? तो शिक्षक दिवस आता है और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, और उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात। हम तो यही कहेंगे कि इनकी सुनवाई होनी चाहिए। हरदोई से आदर्श त्रिपाठी।